वन पंच मैन चैप्टर 167। क्या खतरनाक चैप्टर है, क्या शानदार चैप्टर है सीरियसली। और लगातार लगातार 5 चैप्टर ऐसे आए हैं पिछले वन पंच मैन के कि बिल्कुल सब कुछ हिला के रख दिया है। सीरियसली इस चैप्टर में क्या क्या नहीं होता, जो जो अपन सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते, क्या क्या नहीं होता। लास्ट चैप्टर एंड हुआ होगा, लोगों ने क्या ही सोचा होगा कि उसको डायमेंशन पोर्टल में कर देंगे, कहीं और किसी और डायमेंशन में फाइट करेंगे, इसी तरह से ही सोचा होगा। पर इस चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें होती है जो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। चैप्टर पे जो गरो है वो ऊपर, साइतामा ऊपर है और गरो नीचे से ऊपर उसकी तरफ जा रहा है। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? मेरे हिसाब से ये सिग्निफाई कर रहा है कि ना गरो जो है वो धीरे धीरे साइतामा के लेवल को रीच कर रहा है। साइतामा ऊपर की तरफ है और गरो उसके लेवल को रीच कर रहा है। अब करेगा या नहीं करेगा ये तो देखने वाली बात है। वैसे हम जानते हैं कि जो साइतामा है वो एक किस तरीके से गैग कैरेक्टर हो, उसको टच करना, उसकी बातों को टच करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। बट इसमें गरो करता हुआ हमको दिख रहा है, तो हो सकता है कि गरो कर ले। तो अपोजिंग ईच अदर, पोलर अपोजिट फिस्ट है इन दोनों की, और ये भिड़ेंगे अब। जैसे चैप्टर शुरू होता है हम देखते हैं कि ब्लास्ट जो है वो तुरंत ही, ब्लास्ट जैसे वो दोनों उनके पंच टकरा रहे होते हैं, लास्ट में हम देखा था दोनों सीरियस पंच टकरा रहे होते हैं अपने, दोनों के सीरियस पंच टकरा रहे होते हैं और ब्लास्ट उनको टेलीपोर्ट कर देता है। अब देखो अधिकतर लोगों ने क्या सोचा था कि साइतामा जो होगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा घरों को इस पंच से, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। दोनों ने लिटरली पंच कैंसिल आउट कर दिए। सीरियस पंच स्क्वायर, सीरियस पंच स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत, मतलब उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, गौरव या साइतामा दोनों को डैमेज नहीं हुआ इससे, दोनों को डैमेज नहीं हुआ है। बट जो बिल्कुल एक इतना भयानक धमाका हुआ है, और जैसा कि ना ब्लास्ट ने इनको अलग ही टेलीपोर्ट कर दिया था, अपने अर्थ के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, अर्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद क्या होता है, ब्लास्ट देखता है कि कोई जो हमारे डायमेंशनल गेट है वो इन सबको हैंडल नहीं कर सकते, जो मैं इतनी सारी एनर्जी दे रहा हूँ इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करता है, उसके साथ जो पहले हम एक चैप्टर में दे रखे जो रेडकॉन हो गए थे, जो भी वो जो है ना शेडोज़ में जो कैरेक्टर थे वो आते हैं और वो मदद करते हैं ब्लास्ट की, और इनको डाइवर्ट कर देता है किसकी तरफ, एक जगह की तरफ डाइवर्ट करता है। अभी हमको अभी पता लगेगा कि वो किस जगह डाइवर्ट किया है इनको। साइतामा और जो गरुड़ की जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी को ये डाइवर्ट कर देता है और वो जाके गिर जाता है किसी मून पे। अब हमको जस्ट एक मून के पीछे की फोटो दिखी है, अर्थ के मून के पीछे की, और हमको रीढ़ की हड्डी दिख रही है इसमें। रीढ़ की हड्डी मतलब, रीढ़ की हड्डी से क्या मतलब है, इससे हमको साफ साफ ये लग सकता है कि शायद एक गॉड की बॉडी है, क्योंकि गॉड को हमको कई बार मून पे दिखाई दिया गया है। तो हो सकता है गॉड की ना दबी हुई बॉडी हो और वो और किसी यूनिवर्स में हो, गॉड हो वो और किसी यूनिवर्स में हो। ऐसा हो सकता है कि गॉड है वो हो किसी और यूनिवर्स में, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए मून पे उसकी बॉडी पड़ी हुई हो, कि एक्टिवेट होने के बाद उसकी बॉडी मून से एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट और उसके जो ना साथी होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि दोनों आखिर गए कहाँ पे। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो गिरे हुए होते हैं एक मून पे। अब गरोह जो होता है वो आसपास देखता है और साइतामा ऊपर होता है। अब इससे हमको साफ साफ अभी भी दिख रहा है कि साइतामा उससे कितना स्ट्रांग है। एक कलर्ड पेज आता है कि गौरव है बिल्कुल ब्लू है हो रहा है, उसकी गौरव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगी इसमें, बहुत ज़्यादा। गौरव एक्चुअली बहुत ज़्यादा कूल कैरेक्टर है, और इस पेज में उसका कूलनेस में मुझे साफ साफ गरुड़ की कूलनेस ज़्यादा शो हुई है। साइतामा ऊपर है और ऐसा ऐसा इमेजिन हो रहा है कि साइतामा इज़ लाइक बहुत ही बड़ी कोई है ना ओशन हो, और उस ओशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए ब्लू कलर है। सब देख सकते हैं पूरा स्काई जो है साइतामा एक मून के आगे खड़ा है, मतलब वो मून है वो पूरा स्काई को कवर करेगा उस मून ने। और वो मून किसका है, वो जुपिटर प्लैनेट का मून है। और गरो है वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, और ये क्या ही पैनल है यार, ये तो मन, दिस लुक्स लाइक वॉलपेपर मटेरियल है ये। फिर हमको पता लगता है, हमको दूर से दिखाते हैं कि ये तो एक्चुअली जुपिटर का है। और साइतामा बोलता है कि हम कहाँ पे आ गए। अब साइतामा को पता नहीं लगता, पर गरो को पता लग जाता है कि हम कहाँ पे हैं, हम जुपिटर प्लानट पे हैं। और इसके बाद अब गरो उसको बोलता है कि चलो अपन तो घर जाते हैं। ठीक है, पहले तो गरो को यूँ फील होता है कि इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, इसको आखिर इसको इतनी पावर आती कहाँ से, इसको कुछ भी हुआ तो है नहीं। और साइतामा बोलता है कि मैं फाइनली फुल पावर पे जाऊंगा ऐसे बंदे के अगेंस्ट जो कि मेरे को फेस कर सकता है। साइतामा को ऐसा लगता है कि फुल पावर को गरो फेस कर पाएगा। तो क्या साइतामा सही में अपनी फुल पावर को दिखाएगा, ये तो हमको अब पता लगेगा। अब साइतामा अपनी फुल पावर दिखाएगा, मतलब साइतामा बिल्कुल लेट लूज होगा, अपनी फुल पावर होगा को दिखाएगा, सीरियस पंचेस मारेगा, बिल्कुल सोचेगा नहीं। और अभी हमको अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हमको पता लगेगा कि साइतामा ने इस चैप्टर में क्या क्या नहीं कहा। एनिमेशन पे सोचो, जब भी इसकी एनिम बनेगी, जब भी सीज़न 3 बनेगा, तब हमको कितना शानदार देखने को मिलेगा। जो जो साइतामा ने जो फीट्स अचीव किए हैं अगले 2 मिनट के अंदर अंदर, ऐसे भयानक फीट्स अचीव किए हैं, वो हमको अभी पता लगेंगे।
गरो सोचता है कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये ह्यूमन भी है या नहीं है। इसके बाद साइतामा में बोलता है कि मुझे फाइनली ना जो चाहिए था, मुझे जो चैलेंज चाहिए था ज़िंदगी में, वो चैलेंज मुझे मिल गया, बट मुझे एक्साइटमेंट तो बिल्कुल रहा ही नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त मर चुका है अब, जो है ना जेनोस है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो एक्साइटमेंट किस बात का होगा? ऑफ कोर्स शायद साइतामा इतने सीरियस पंच, साइतामा ने पहला सीरियस पंच अभी मारा है, और सीरियस पंच के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, टच करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब सीरियस पंच मारा था तो बोरोस को मारा था, और आपने देखा था कि टच तो छोड़ो, कुछ भी, इतना दूर था बोरोस, बहुत ज़्यादा दूर होने के बावजूद उसकी शॉक वेव से पूरे बादल बादल से फट गए थे, और इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। तो साइतामा को चैलेंज तो मिल रहा है। अब साइतामा क्या करता है, उसकी जेनोस की जो कोर होती है, जेनोस की कोर है, उसको संभाल कर रख देता है अपने कपड़ों के अंदर। अब वो ये सोच रहा होता है कि अब देखो, ये जेनोस की कोर को संभाल रहा है, मतलब जेनोस वापस जिंदा हो सकता है, ठीक है, जेनोस वापस जिंदा हो सकता है, ये कोर को जिंदा होगा ही ऑफकोर्स जेनोस, बिल्कुल, क्योंकि जेनोस की स्टोरी आगे आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट करना। तो साइतामा कपड़ों के अंदर डाल रहा होता है, फिर साइतामा को अक्ल आती है कि यार मैं अभी कपड़े तो मेरे फट जाएंगे, और वही होता है, कपड़े इसके आगे थोड़ी देर में फट जाएंगे, कपड़े थोड़ी देर में फट जाएंगे, ऐसे करके वो मैं एक हाथ में इसको ले लेता हूँ। मतलब साइतामा अपनी फुल पावर शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे है ना, जो हमारे वन और मुराटा ने मिलनी बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है कि साइतामा को वन हैंड से फाइट करवाइए, यूँ नहीं अपनी फुल पावर यूज़ वो अभी भी नहीं कर रहा है, वन हैंड से फाइट करवाइए, ताकि, और ये कितनी मतलब अच्छी स्टोरी लाइन है कि मतलब वो अपने दोस्त की जो उसका कोर है, उस कोर को एक हाथ में लेगा, ताकि उसके कपड़े वपड़े फट जाए तो भी कोर कहीं पे गिरे नहीं और कोर डिस्ट्रॉय नहीं हो, साइतामा के हाथ से कोर प्रोटेक्ट रहे। कितनी अच्छी स्टोरी लाइन है, मतलब कितना अच्छा एक इन्होंने प्लॉट पॉइंट लिया है कि जेनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज़ सो गुड। अब जो गैरो उसको बोलता है कि हमको तो तुरंत वापस से अर्थ पे जाना चाहिए, बट साइतामा का दिमाग ख़राब है। साइतामा बोलता है कि वो सब बाद में होगा, पहले तो मैं तो अच्छी तरह तेरे को पीटूंगा, बहुत हो गया, मैं तो सबसे पहले तो पीटूंगा तेरे को, पिटाई की बहुत ज़रूरत है, और मैं एक हाथ ही काफ़ी है मेरा तेरे को पीटने के लिए, करके साइतामा उसको बोलता है। तो फिर गौरव भी बोलता है ठीक है चल देख लेते हैं क्या है तेरे अंदर, और गौरव क्या करता है, तुरंत पोर्टल ओपन कर देता है उसके नीचे, कि कहीं और उसको गिरा देगा या कहीं फेंक देगा। अब कहाँ फेंक रहा था वो पता नहीं है, पर तुरंत ही पोर्टल ओपन कर देता है। और यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है जो हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, साइतामा लिटरली किक कर देता है एक पोर्टल को, किक। साइतामा के पास हमको लगता है कि ओनली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की पावर है, बट अभी तक वो फिनिक्स मैन का जो एक है ना डायमेंशनल पोर्टल है उसको ब्रेक कर चुका था, ठीक है, रीड रॉ में डायमेंशनल पोर्टल फिनिक्स मैन का उसने ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पे तो पोर्टल पंच कर दिया है। मतलब ये तो लिटरली एक पोपाय द सेलर मैन जैसे लेवल फीट हो गए। डेथ बैटल आप लोगों ने देखी होगी, पोपाय द सेलर मैन साइतामा से विन शो करके बताया था कि उस चीज़ का बदला ले रहे हैं क्या, क्योंकि साइतामा ने लिटरली ऐसी हरकत की जो एक कार्टून कैरेक्टर को शोभा देती है, और बिल्कुल वही किया है। एक पोर्टल को लिटरली लात से मार दिया, और पोर्टल बिल्कुल जब ये एनिमेट होगा आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम किसी कोई कार्टून देख रहे हैं, एनिम देख रहे हैं, सीरियसली। एंड दिस इज सच एन ऑसम पैनल, लिटरली किक कर दिया, और शो करता है ये बात कि साइतामा में सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ मैजिकल स्ट्रेंथ है। आगे भी वेब कॉमिक में बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जिससे पता लगता है कि साइतामा में ओनली स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत चीज़ है उसके अंदर। अब साइतामा तुरंत ही पंच मार देता है गौरव को। अब ये सीरियस पंच है नहीं ये तो दिख नहीं रहा, बट तुरंत पंच मार देता है, और गौरव को डैमेज तो हुआ है, और गौरव इतना स्पीड में दूर जाके गिरता है। और गौरव में अक्ल तो है, फाइट तो गौरव कर ही देता है। तो गौरव क्या करता है, तुरंत ही पोर्टल ओपन कर देता है, और जो अपनी स्पीड, जिस स्पीड से साइतामा ने उसको पंच मारा, उसी को यूज़ करते हुए पोर्टल ओपन करता है, और उसी स्पीड से पोर्टल, यदि आपने गेम खेला होगा समझ में आ जाएगा कि ये जिस स्पीड से इस पोर्टल में घुसेगा, उसी स्पीड से दूसरे पोर्टल से बाहर निकलेगा। तो निकलता दूसरे पोर्टल से बाहर, और साइतामा के माथे में मुक्का मारने वाला होता है, बट साइतामा लिटरली वापस से डायमेंशनल पोर्टल का मोड़ देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, जस्ट लुक एट दैट, डायरेक्शन चेंज कर देता है, और गरु उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, और गरु के सीधा पंच मारता है नेक पे पंच मारता है। मतलब गरु भी सोचता है कि यार ये बंदा तो आराम से डायमेंशनल पोर्टल्स के साथ खेल रहा है, जो हाइपर स्पेस गेट्स है उनके साथ इजीली ये बंदा खेल रहा है। और इसके बाद साइतामा बोलता है कि भाई तेरी ट्रिक व्रिक छोड़, तेरे को लड़ना तो आजा, लड़ ले, अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स तेरा जो होता है ना वो शो कर मेरे को कोई ट्रिक व्रिक नहीं चाहिए। फिर अब गरु तो मार्शल आर्टिस्ट है, उसको गुस्सा आएगा ही, तो वो बोल देता है यार कि बेटा ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स की, पूरी दुनिया भर की जो टेक्निक सीखी होती है गरु ने, गॉड स्लेयर फिस्ट, ये फिस्ट, वर्ल्ड वेवाइंग स्टोन कटर फिस्ट ने जो भी फिस्ट सीखी होती है, सारी फिस्ट वो बहुत सारे पोर्टल ओपन करके एक साथ मारने लग जाता है साइतामा को, एक साथ बहुत सारे पोर्टल ओपन कर लेता है, और एक साथ ही अटैक करने लग जाता है अलग अलग पोर्टल से घुस घुस के। रोरिंग हो रहा है, स्काई रिपिंग फिस्ट, फिर वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। अब गॉड स्लेयर फिस्ट यूज़ क्यों की वो पता नहीं मुझे, बट एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट, वर्ल्ड वाइड आयरन कटिंग फिस्ट,
न्यूक्लियर फिशन और ग्रेविटी नकल, मतलब उसने गॉड स्लेयर फिस्ट यूज़ नहीं किया, क्या पता क्यों, बट न्यूक्लियर फिशन एक हाथ में और ग्रेविटी नकल दूसरे हाथ में, दोनों यूज़ करते हुए सैतामा को पंच मारता और एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है धमाकेदार, और ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ब्लैक होल क्रिएट करने के बाद भी सारे डायरेक्शन से अटैक करने के बाद भी साइतामा को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब हुआ साइतामा का दिमाग ख़राब। साइतामा सोचता है कि भाई अब तो मुझे करना है कुछ ना कुछ। साइतामा सीधा डाल देता है, साइतामा सीधा देता है किलर मूव सीरीज सीरीज, और फाइनली टेबल फ्लिप हमको देखने को मिलती है। फाइनली टेबल फ्लिप देखने को मिलती है हमको साइतामा की तरफ से। और ये टेबल फ्लिप वेब कॉमिक से बहुत बड़ी, वेब कॉमिक में तो ओनली वो जेड सिटी का एक छोटा सा पोर्शन को उठाता है। इसमें तो पूरा जो मून है, जुपिटर के जिस मून पे होता है ये ओ एल या ओ जेड, जो मून है पूरे मून को ही उठा लेता है, पूरे मून को ही टेबल फ्लिप कर देता है। और गरो भी देख रहा था भाई ये क्या हो गया, गरो देखता रह जाता है। सीरियस टेबल फ्लिप है ये, नॉर्मल टेबल फ्लिप नहीं, सीरियस टेबल फ्लिप। और धमाकेदार है, मांगा मांगा धमाकेदार है, अलग ही लेवल पे जा रहे हैं ये लोग। बोरोस तो मतलब ये देख के पगला जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने सीरियस मूव सीरियस पंचेस को साइन किया जा रहा है। फिर हमको दिखता है कि पूरा मून ही डिस्ट्रॉय हो रहा है इससे, इस सीरियस टेबल से पूरा मून ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। और गरो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा ऊपर क्या है नीचे क्या है, और ये पहले हो चुका है, ये वेबकॉमिक में हो चुका है। गरो को पता ही नहीं कि ऊपर क्या चीज़ है नीचे क्या चीज़ है, और गरो बेचारा परेशान हो गया। और साइतामा चारों तरफ से उछल उछल के आता है, चारों तरफ से आफ्टर इमेज बनाता है, और ओमनी डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शनल से सीरियस पंच मारता है, हर डायरेक्शन से। अब मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स मल्टी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल नॉट मल्टी, ओमनी, हर तरफ से सीरियस पंच, हर तरफ से ये सीरियस पंच है। तो सीरियस पंच है ये, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मतलब हम हमारा ये सेकंड ही है ना बिग बैड है, और अभी हम ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बाद में होगा जो अभी तक हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाद में इनको बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच मारने के बाद गरो क्या करता है, एक सिंपली पोर्टल ओपन कर देता है और सोचता है कि भैया तो आफ्टर इमेज ऐसे करके पोर्टल से भागने की कोशिश करता है। पर साइतामा उसको उसी से उधर से भी आ जाता है साइतामा, और उस पोर्टल में घुस के तुरंत पंच मारता है। मतलब साइतामा बहुत फास्ट है, ओमनी डायरेक्शनल अटैक करने के बावजूद वो पोर्टल में घुस के पंच मार देता है गरो को। और ये है, ये क्या था, ये ऑफकोर्स सीरियस पंच था। तो अभी तक गरो ने दो सीरियस पंच ले लिए, दो। पहला तो उसने ना अटैक किया था पहले सीरियस पंच पे, और ये दूसरा तो उसने ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट फेस पे। इसके बाद इन्होंने फाइट कर रहे होते हैं पूरे मून पे, जैसे है ना फ्लैशी फ्लैश और वो लोग लड़ रहे थे, वैसे पूरे मून पे इतना फास्ट लड़ाई करते हैं कि जो डस्ट वस्ट उड़ रही है वो भी ऐसा लगता है कि जुड़ी हुई आपस में, उनकी जो शाइनिंग, जो ये जो लड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं उसकी शाइन दिखने लग जाती है हमको। फिर इसके बाद जो गरो ये सोचता है कि ये बहुत अपनी है ना, ये क्या कर रहा है, ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा है सैतामा, और बस इधर उधर रॉक्स के बीच में जंप वम्प कर रहा है। तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ, तो ये क्या ही उखाड़ देगा मेरा, सबसे ऊपर रॉक में चला जाऊँगा। तो जब ये गरो ये करने की ट्राई करता है तो वो कहीं भी जाके फंस जाता है, किसी पत्थर के अंदर जाके। तो उसके बाद उसको फील होता है कि मैं, मेरे जो सेंस ऑफ जो डायरेक्शन है वो ही भूल गया हूँ मैं। जो एक इंसेक्ट होता है ना, उसको हम डब्बे के अंदर रख देते हैं, एक मान लो तुमने एक कॉकरोच पकड़ लिया हो डब्बे के अंदर, और उसको तुम हिला रहे हो, डब्बे को कूदा रहे हो, तो बेचारा वो यही भूल जाएगा इंसेक्ट के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बाएं क्या है, दाएं क्या है। तो मतलब लिटरली साइतामा टॉय कर रहा है उसके साथ, लिटरली उसके साथ टॉइंग कर रहा है कि ये ना उसको डायरेक्शन तक का पता नहीं लग रहा है, उसको कीड़े की तरह। और ये एक्चुअली ये कीड़े वाली जो चीज़ है ना, ये जो डायग्राम है, आई गेस ये ना वेब कॉमिक में भी हो चुका है। और यही बात हुई थी कि गरो, ऑफकोर्स दिस इज कंफर्म दैट गरो को बिल्कुल डायरेक्शन का पता नहीं लगता कि इधर उधर क्या हो रहा है, कोई डायरेक्शन का पता नहीं। बिल्कुल एक कीड़े से हालत हो जाती है गरो की, क्योंकि इतना ऑफकोर्स एक पूरा पूरा मून यदि आप पे फ्लिप हो जाएगा तो आपको कैसे ऊपर नीचे बाहर जाएगा पता लगेगा, आप उस मून पे खड़े थे। लिटरली जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक कीड़ा के लिए, एक कीड़ा एक डिब्बे के अंदर होता है, कीड़े की थोड़ा बहुत वॉल्यूम होती है उस डब्बे के अंदर, बट एक ह्यूमन लाइक साइज ऑफ गरो, उसके वो एक मून पे बहुत छोटी चीज़ है। तो ऑफकोर्स उसके साथ जो होना था वो बिल्कुल एक जायज़ बात है। अब गरो उससे ओवरकम करेगा नहीं करेगा वो तो भी हमको थोड़ी देर में पता लगेगा, या नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। इसके बाद थर्ड सीरियस पंच, सीरियसली सीरियस थर्ड सीरियस पंच खाया गरो ने, सीरियसली थर्ड सीरियस पंच टच किया, टच, लिटरली जस्ट थिंक अबाउट इट। हु आज तक किसी ने एक खा के कोई जिंदा नहीं बचा, ये बंदा तीन को टच कर चुका अब तक, तीन सीरियस पंच को टच कर चुका है। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। फिर करो सोचता है कि भाई जैसे ही ये बंदा स्ट्रांग ही नहीं है, ये तो सीरियसली स्ट्रांग है। साइतामा के बारे में ये सोचता है कि ये सीरियसली अल्टीमेटली स्ट्रांग है, ये लिमिटलेसली स्ट्रांग है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है इसकी स्ट्रेंथ पे, जो हमको ऑलरेडी पता है। इसके बाद गरो ये सोचता है कि मैं, कोई बात नहीं यही बात है, तो मैं इसी की स्टाइल कॉपी कर लूँगा, और इसी की स्टाइल तब तक कॉपी करता रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता।
और गरु दे मारता है उसको पंच। गरु के चेहरे पे वही भाव आता है जो लास्ट चैप्टर में आए थे साइतामा वाले, और साइतामा वाला फेस बना के वो साइतामा को पंच मारता है। और ये जो हमने जो डायग्राम देखा, ये जो फोटो देखी हमने, इस फोटो में हमको लगता है कि पहली बार, इस फोटो में पहली बार साइतामा डैमेज हुआ है। साइतामा के मुंह से पहली बार ब्लड निकला है। ऐसा हो सकता है पहली बार साइतामा के मुंह से ब्लड निकला है। और आई गेस दिस इज डस्ट, मुझे नहीं लगता कि साइतामा के मुंह से ब्लड आ सकता है। आई गेस दिस इज डस्ट। और यदि ब्लड हुआ तो मेरे हिसाब जेनोस का ब्लड होगा, जो जेनोस का ब्लड थोड़ा बहुत रह गया होगा। साइतामा का ब्लड इतना जल्दी नहीं आ सकता, वो सिर्फ दे आर टॉइंग विद अस। अब ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था, और आई गेस कि हमको नेक्स्ट चैप्टर का बहुत ज़्यादा एक ईगरली वेट करना चाहिए। क्या नेक्स्ट चैप्टर में साइतामा डिफीट कर पाएगा गौरव को? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये 2-3 चैप्टर और चलेगा। और दिस इज़ गुड, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर मांगा, वी आर एंजॉइंग इट। बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन चल रही है, बहुत अच्छी फाइट्स चल रही है। अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये लोग कुछ और ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो अब तक किसी और चीज़ में नहीं हुई, लाइक किसी और फिक्शन में नहीं हुई हो। लाइक इनविंसिबल के एंड में जैसे वो सन के ऊपर फाइट करते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है इस फाइट में? बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। जो भी इनके पास है ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये लोग हर चीज़ दिखा रहे हैं। तो इससे हमको लग सकता है, हमको हमको हम ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो धमाकेदार चीज़ होने वाली है। इस फाइट की जो एंडिंग होगी वो बहुत ही धमाकेदार होगी। बिकॉज गरो इज़ फेसिंग द सीरियस पंचेस, 3-4 सीरियस पंचेस वो सहन कर चुका है और उसको अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।